हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लासेस। स्टूडेंट्स, जो आज का क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको प्रूफ करना है कि जो सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स हैं, जो ये आपके पास कम्प्लेक्स नंबर्स हैं, वो ग्रुप बना रहे हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन पे। ये जो कम्प्लेक्स नंबर है मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशन पे क्या बना रहे हैं, ग्रुप बना रहे हैं। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों इंपॉर्टेंट है, अभी मैं जब सॉल्व करूंगा आपको खुद पता चल जाएगा, क्योंकि इसमें दो तीन प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो थोड़ी सी ट्रिकी हैं। तो लेट इसमें जी ले लो, जी क्या ले लो, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। स्टार ले लो मल्टीप्लिकेशन। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में इस टाइप के एलिमेंट्स होते हैं। अभी कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं जो नॉन जीरो हैं, ये कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं जो नॉन जीरो है। तो नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, इसका मतलब इसमें जीरो नहीं आएगा। जीरो नहीं आएगा तो हम इधर लिखेंगे, स्पेशली मेंशन करेंगे सेट ऑफ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स। क्वेश्चन में दिया हुआ सेट ऑफ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो इसका मतलब है कि अगर आप a प्लस आयोटा भी लेते हो जी से, या आप एक मिनट ना हम इसको ऐसे लिख देते हैं, जी को ऐसे लिख सकते हैं। जी के बाद जो एलिमेंट्स हैं वो a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में है, जिसमें a और b, जो a और b है वो दोनों एक टाइम पे जीरो नहीं हो सकते, क्योंकि अगर a भी जीरो हो गया b भी जीरो हो गया तो ये जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। और हमारे पास सेट क्या, नॉन जीरो। तो हम लिखेंगे g इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी, कॉमा वेयर a एंड b आर नॉट बोथ जीरो। इसमें जो a और b है दोनों के दोनों एक टाइम पे जीरो नहीं हो सकते। ऐसे लिख लो तो थोड़ा सिंपल रहेगा। ठीक है, दोनों के दोनों जीरो नहीं हो सकते, कोई एक नॉन जीरो होगा। अब करेंगे क्वेश्चन स्टार्ट। एक एक्स एलिमेंट ले लिया, वो लिया मैंने a प्लस आयोटा बी। एक y ले लिया, वो लिया c प्लस आयोटा डी। और एक z ले लिया, वो लिया e प्लस आयोटा f। ये तीन मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिए। ठीक है, और ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर क्या लिए, कहाँ से लिए, g से लिए। अगर g से लिए तो हमें पता है कि a और b इकट्ठे जीरो नहीं हो सकते। a और b इकट्ठे जीरो नहीं हो सकते, c और d भी इकट्ठे जीरो नहीं हो सकते, e और f भी एक साथ जीरो नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये आपने तीन g से ले लिया। अब स्टूडेंट्स, पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है, क्लोजर प्रॉपर्टी है। तो हमने क्लोजर लॉ लिखा। क्लोजर लॉ में क्या करना होता है, एक्स स्टार वाई लेना है। स्टार का मतलब मल्टीप्लाई है, तो एक्स इंटू वाई ले लिया। एक्स आपका क्या है, ए प्लस आयोटा बी। वाई आपके पास क्या है, सी प्लस आयोटा डी। दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया। जब हम मल्टीप्लाई करोगे, ये आपने 11th क्लास में सीखा है, ए रियल और रियल ए सी बन जाएगा। आयोटा बी आयोटा डी, आयोटा स्क्वायर बी डी बनेगा, तो बी डी टू बनेगा। साथ में क्या आएगा, आयोटा स्क्वायर माइनस होता है, तो हम ऐसे इनका मल्टीप्लाई करते हैं। फिर आयोटा कॉमन ले लूँगा, तो आयोटा के ब्रैकेट में क्या एलिमेंट आएंगे, जब ये ए डी से मल्टीप्लाई होगा तो ए डी, और जब ये बी सी से मल्टीप्लाई होगा तो बी सी। तो ये मल्टीप्लाई आ गया। अब आपको बताना है कि जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर आया है ये आपका जी में जाना चाहिए। ये किस में जाना चाहिए, जी में। तो अब हम लिखेंगे, लैंग्वेज में बुक की बता रहा हूं। ठीक है, नाउ वी हैव टू शो दैट, नाउ वी हैव टू शो दैट, क्या शो करना है,
ये एलिमेंट कहाँ जाना चाहिए, जी में, और ये जी में कब जाएगा, जब ये पूरा का पूरा क्या होगा, नॉन जीरो। तो मैं बताऊंगा वी हैव टू शो दैट ए सी माइनस बी डी प्लस आयोटा टाइम्स ए डी प्लस बी सी नॉट इक्वल टू जीरो। हमें ये शो करना है कि ये पूरा का पूरा क्या हो, जीरो के बराबर नहीं हो। अब हमें ये प्रूफ करना है कि ये नॉन जीरो है, तो मैं मान के चलूंगा इफ पॉसिबल हम सपोज करेंगे कि ये जीरो है। मैंने तभी बोला था आपको ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। इफ पॉसिबल कॉमा सपोज दैट ए सी माइनस बी डी प्लस आयोटा ए डी प्लस बी सी इज इक्वल टू जीरो। मैंने मान लिया ये जीरो है। अगर ये जीरो है तो आप इसको जीरो को ऐसे भी लिख सकते हो, जीरो प्लस जीरो आयोटा। और जब आपने इसकी इक्वलिटी कंपैरिजन की तो आप लिख सकते हो ए सी माइनस बी डी क्या है, जीरो, एंड ए डी प्लस बी सी ये भी क्या है, जीरो। जब इसको सॉल्व किया तो ये आया आपका ए सी इज इक्वल टू बी डी। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आप लिख सकते हो a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी। और वैसे ही जब आप इसको सॉल्व करोगे ये आएगा ए डी इज इक्वल टू माइनस बी सी। इसको सॉल्व करोगे तो आप लिख सकते हो a बाई बी इज इक्वल टू माइनस सी बाई डी। अगर आप इन दोनों को ध्यान से देखो तो इन दोनों से लेफ्ट a बाई बी, तो इन दोनों से मिलता है c बाई डी इज इक्वल टू माइनस सी बाई डी। और सिंप्लीफाई करो ये तो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, a बाई बी डी बाई सी आएगा, ये c नीचे आएगा तो d बाई सी। ठीक है, जब आप कंपैरिजन करोगे तो इधर आ जाएगा d बाई सी। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आएगा डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सी स्क्वायर। और सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा सी स्क्वायर इस साइड आ गया प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। बोलते हैं इन दोनों का स्क्वायर जीरो है। अच्छा, किसी का स्क्वायर कब होता है जीरो, जब वो जीरो, इसका मतलब सी जीरो है। ठीक है, दो चीजें ऐड करने पे जीरो कब बनता है, जब एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो। अब ये दोनों स्क्वायर है तो दोनों कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकते, तो दोनों पॉजिटिव ही होंगे। अगर आप दो नंबर पॉजिटिव नंबरों को ऐड करो वो कभी जीरो बन ही नहीं सकते। आप देख सकते हो जैसे 2 पॉजिटिव है 2.1 पॉजिटिव, आप दोनों को ऐड करो वो जीरो थोड़ा ना बनेगा। जीरो तो ये बनेगा जब एक नेगेटिव हो, तो ये तो नेगेटिव है नहीं ना, ये नेगेटिव हो सकता है क्योंकि ये भी स्क्वायर है ये भी स्क्वायर है। तो ये कब जीरो बनेंगे, जब सी भी जीरो होगा और जब डी भी जीरो होगा। तो हम लिखेंगे देयरफॉर सी इज इक्वल टू जीरो एंड डी इज इक्वल टू जीरो, तभी ये ट्रू होगा। मगर ये तो कंट्राडिक्शन है, विच इज कंट्राडिक्शन। कहां कंट्राडिक्शन है, ए एंड बी आर बोथ जीरो। ये कंट्राडिक्शन है कि मैंने अभी ऊपर लिखा था, हमने ऊपर सबसे ऊपर क्या लिखा था, ए और बी इकट्ठे जीरो नहीं बन सकते, सी और डी भी नहीं बन सकते, ई और एफ भी नहीं बन सकते। और जब आपने इसको इक्वल टू जीरो किया तो आपने क्या देखा, सी और डी जीरो बन गए। ठीक है, तो कंट्राडिक्शन है कि सी और डी कभी भी दोनों के दोनों जीरो नहीं बन सकते। ठीक है, तो देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। और हमने सपोज किया वो जीरो है, तो इसका मतलब ए डी माइनस बी सी प्लस आयोटा मल्टीप्लाई करने पे क्या था, ए सी माइनस बी डी था, ए सी माइनस बी डी प्लस आयोटा ए डी प्लस बी सी। ये जो हमने जीरो लिया था ये जीरो नहीं है, ये क्या है बल्कि नॉन जीरो। अगर ये कम्प्लेक्स नंबर नॉन जीरो है तो इसका मतलब जो ये कम्प्लेक्स नंबर है ये जी का एलिमेंट है, क्योंकि जी के अंदर सारे नॉन जीरो कम्प्लेक्स नंबर। फिर ये किसका सोल्यूशन है, x इंटू
वाई का। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर फॉर x कॉमा वाई बिलोंग्स टू नॉन जीरो कम्प्लेक्स नंबर वी हैव x इंटू वाई भी उसमें है। तो दिस इंप्लाइज क्लोजर प्रॉपर्टी इसमें क्या कर रही है, होल्ड कर रही है। तो आई होप आपको ये पहली प्रॉपर्टी समझ आई होगी। कोशिश पूरी की है समझाने की, तब भी कोई भी डाउट आ रहा है लेक्चर को दोबारा से देखो, आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मैं बुक की लैंग्वेज लिखा रहा हूं, आप भी यही लिखना। हमें पता है कि जो कम्प्लेक्स नंबर है वो मल्टीप्लाई में एसोसिएटिव होते हैं। तीन कम्प्लेक्स नंबर को जैसे मर्जी मल्टीप्लाई करो वो हमेशा एसोसिएटिव होता है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज में ऑलरेडी होल्ड होगी। तो हम ऐसे लिखेंगे, वी नो दैट, आप लिखो मैं आपको डिक्टेट कराता हूं। वी नो दैट, ठीक है, द मल्टीप्लीकेशन इज एसोसिएटिव इन द सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, वी नो दैट मल्टीप्लीकेशन इज एसोसिएटिव इन द सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स। जो मल्टीप्लीकेशन है वो एसोसिएटिव है सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, देयरफॉर जी इज एसोसिएटिव अंडर मल्टीप्लीकेशन। ये आप लिख देना, दो लाइनें आप लिख देना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। तो मल्टीप्लाई में आइडेंटिटी एलिमेंट होता है 0, तो हम लिख सकते हैं, सॉरी, मल्टीप्लाई में आइडेंटिटी एलिमेंट होता है 1। हम लिख सकते हैं फॉर x इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b बिलोंग्स टू g, कॉमा देयर एग्जिस्ट 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 0 आयोटा। क्या ये नॉन जीरो है? बिल्कुल है, ये तो g में जाएगा ही जाएगा। सच दैट x इंटू 1 इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b इंटू 1। ठीक है, आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ गया, a प्लस आयोटा b आ गया। एंड 1 इंटू एक्स, 1 इंटू ए प्लस आयोटा बी, ये भी कितना आ गया, a प्लस आयोटा बी। तो देयरफॉर जब आप x को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, 1 को x से कर रहे हो, वो x रह रहा है। दिस इंप्लाइज 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 0 आयोटा इज आइडेंटिटी एलिमेंट। तो इस क्वेश्चन में आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट कर गया। इस क्वेश्चन में आपका आइडेंटिटी एलिमेंट ने भी क्या कर दी, एग्जिस्टेंस बता दी। ठीक, अब हम देखेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। तो लिखिए फॉर x इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b बिलोंग्स टू g, कॉमा देयर एग्जिस्ट y इज इक्वल टू a अपॉन a प्लस a अपॉन ऐसे आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस माइनस b अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आयोटा आल्सो बिलोंग्स टू जी। क्या ये जी में जा सकता है? देखो ए और बी दोनों जीरो नहीं होंगे, नॉन जीरो है, तो ये भी नॉन जीरो होगा और ये भी नॉन जीरो होगा, तो दोनों ये पूरा भी क्या है, नॉन जीरो। और ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है इसका। कैसे आया वो मैं आपको भी बताता हूँ, उसका रीजन हमने लिखना है। ठीक है, तो ये आ गया जी में। अब ये कैसे आया उसका रीजन आपको इधर लिखना है साथ में। देखो हमने 11th क्लास में सीखा है, एक्स आपका क्या है, ए प्लस आयोटा बी, वाई को मैंने ले लिया एक्स इनवर्स, क्योंकि इनवर्स निकालना है, उसका मतलब है 1/x, और 1/x का मतलब है 1 अपॉन ए प्लस आयोटा बी। और जब आप इसको रैशनलाइज करोगे तो
ये आ जाएगा a माइनस आयोटा बी, इधर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये आ गया a माइनस आयोटा बी, आयोटा स्क्वायर होता है -1 प्लस बी स्क्वायर। जब आप इसको और सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू आयोटा। तो इधर से मैंने निकाला था इन्वर्स, आपने इसका रीज़न साथ में लिख देना। मैं एक बार स्क्रीन में देख लेता हूँ अब क्लियर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। क्लियरली सब कुछ स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है। तो आपको ये साथ में रीज़न लिख देना है। अब आपको प्रूफ करके बताना है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई आपका 1 आ रहा है। नाउ एक्स स्टार वाई, इसका मतलब है x इंटू वाई, और इसका मीनिंग है a प्लस आयोटा बी इंटू a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आयोटा। इन दोनों को करना है मल्टीप्लाई। अगर आप ध्यान से देखो तो फर्स्ट एंट्री फर्स्ट के साथ, a इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा आपके पास, a इंटू ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर आयोटा वाली एंट्री आयोटा वाली के साथ करना है, और आपको पता है आयोटा आयोटा बनेगा आयोटा स्क्वायर होता है -1, वो -1 और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। और बचेगा b इंटू बी, कितना आ जाएगा बी स्क्वायर, और बेस में सिर्फ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा। ये आपका दूसरा पार्ट आया, प्लस आयोटा टाइम्स में क्या एलिमेंट्स लिखने हैं वो बताता हूँ। आयोटा टाइम्स में आपको a को मल्टीप्लाई करना है इस आयोटा के साथ, तो जब आप a को इसके साथ करोगे तो बनेगा -ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर दूसरी बार इस आयोटा वाले को इसके साथ करना है तो बनेगा प्लस बी ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जो आयोटा है वो मैंने कॉमन ले लिया। अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये आ जाएगा आयोटा इंटू 0, ये आ जाएगा 1 प्लस 0 आयोटा, और ये आपका 1 आ गया जो आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है, जो आपका क्या है आइडेंटिटी, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो सिमिलरली y स्टार x करोगे तो वो आ जाएगा y इंटू एक्स, और वो आ जाएगा 1। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर y इज इक्वल टू ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आयोटा माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। ए प्लस आयोटा बी का ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। तो ये आपका इस क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी होगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी, आइडेंटिटी हो गया, मल्टीप्लिकेटिव हो गया, तो ये ग्रुप है, ठीक है। और इस क्वेश्चन में आपको ग्रुप ही पूछा है, ठीक है। तो देयरफॉर सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन इज ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, शो दैट सेट ऑफ ऑल 2x2 मैट्रिसेस हुज डिटरमिनेंट इज नॉन जीरो इज अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन, इज अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर और सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती थी, अगर एक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट को ऐसे लिखते थे 12th में, अगर वो जीरो है तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स है, अगर वो उसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो है तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो आपको एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकते हैं, शो दैट सेट ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस इज ए ग्रुप। तो वो यही है स्टेटमेंट, इधर भी यही बोल रहा है कि जिनके डिटरमिनेंट क्या है, नॉन जीरो, ठीक है। तो देखो ध्यान से कैसे करेंगे। तो हम लिख सकते हैं इधर जो G है वो मैट्रिक्स का सेट है A B C D, उसके पास 2x2 की मैट्रिक्स है, तो ये 2x2 और 2 रोज 2 कॉलम्स की मैट्रिक्स बना ली, सच दैट
जो इनका डिटर्मिनेंट है, इनका इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालते थे, ए डी माइनस बी सी इज इक्वल नॉट इक्वल टू 0। तो ऐसा आपके पास सेट है जिसका जो डिटर्मिनेंट है, ठीक है। और अच्छे से लिखना हो और अच्छे से लिखा देता हूँ, रुको एक सेकंड बस। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो तो आपके लिए और शॉर्ट हो जाएगा कि इसके पास एक मैट्रिक्स है सच दैट, ऐसे भी लिख सकते हो ए का डिटर्मिनेंट क्या है, नॉट इक्वल टू 0। ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ऊपर वाला ही लिखो, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर मिलेगा। तो स्टार आपको मल्टीप्लिकेशन दी है, क्लोजर प्रॉपर्टी लिखेंगे, क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ में क्या करेंगे, लेट, मैंने एक मैट्रिक्स ले ली ए बी सी डी, और दूसरी मैट्रिक्स ले ली ई एफ जी एच। ये दोनों कहाँ से ले ली, जी से। अगर ये दोनों जी की मैट्रिक्स हैं तो इसका मतलब जो ए का डिटर्मिनेंट है वो भी 0 नहीं है, और जो बी का डिटर्मिनेंट है वो भी 0 नहीं है, ठीक है। अब आपको बताना है इन दोनों का मल्टीप्लाई जी में ही जाना चाहिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई किस में जाना चाहिए, जी में ही जाना चाहिए। तो चेक कर लेंगे, नाउ ए डॉट बी, तो ये आपके पास आ गया ए बी सी डी डॉट ई एफ जी एच। जी में कब जाएगा, जब ये 2/2 की मैट्रिक्स होगी और उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, नॉन जीरो। तो पहले देखेंगे हम ये 2/2 की मैट्रिक्स बनेगी। आपको याद होगा मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बनता था, इसको हम इससे करते थे ए ई प्लस बी जी, और फिर ए एफ प्लस बी एच, और डिनोमिनेटर में बनेगा सी ई। फिर हम एक रो को करने के बाद दूसरी को ले लेते थे, तो आएगा सी ई प्लस डी जी, फिर आएगा सी एफ प्लस डी एच। तो 2/2 मैट्रिक्स बन गई। अब आपको बस इतना बताना है, वी हैव टू शो दैट कि जो ए बी का डिटर्मिनेंट है वो 0 नहीं है। वो तो 2 मिनट की बात है, हम एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे। एज हमें पता है कि जो ए बी का डिटर्मिनेंट है उसका मतलब होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, और ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो, तो ये भी पक्का क्या होगा, नॉन जीरो। सॉरी। तो देयरफॉर कि जो अगर इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ रहा है तो देयरफॉर ये ए बी कहां से चला गया, जी में। क्यों, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी लगाई कि दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट पहले का डिटर्मिनेंट तो दूसरे का डिटर्मिनेंट। तो जब ये जी में चला गया ए इंटू बी, तो इसका मतलब है क्लोजर लॉ क्या करेगा, होल्ड करेगा। एक और तरीका था इसको करने का, आप इसका डिटर्मिनेंट निकालते और लास्ट में वो ऊपर वाले को कंट्राडिक्शन दे देता, मगर वो लेंथी था इसलिए मैंने प्रॉपर्टी लगा दी, ठीक है। हमने लगाया डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, ये हमने प्रॉपर्टी लगाई, ठीक है। और अगर ये नॉन जीरो है, ये नॉन जीरो, तो दोनों का प्रोडक्ट भी क्या होगा, नॉन जीरो। तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। दूसरी प्रॉपर्टी पे आते हैं, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में क्या करना है आपको, 3 मैट्रिक्स लेनी है, मगर वो बड़ा लेंथी होगा इसलिए हम डायरेक्ट लिखेंगे। वी नो दैट, आप लिख लो, मैं आपको बोल के लिखा रहा हूं, आप लिख लो, ठीक है। वी नो दैट मैट्रिसेस आर एसोसिएटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन। वी नो दैट मैट्रिसेस आर एसोसिएटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन, देयरफॉर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स इन जी। तो हमें पता है जो मैट्रिसेस हैं वो एसोसिएटिव होती है मल्टीप्लिकेशन में, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज में होल्ड कर दी। तीसरा आ गया एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आपको पता है मल्टीप्लाई में 1 चाहिए, नहीं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स चाहिए, तो वो तो मिलेगी मिलेगी। हम लिखेंगे लेट
A इज इक्वल टू ए बी सी डी बिलोंग्स टू जी, तो इसका मतलब क्या है कि जो इसका डिटरमिनेंट है वो ज़ीरो नहीं है। वैसे इसका यूज़ नहीं होना है, मैंने आपको ऐसे बता दिया, या काट भी सकते हो, इसका कोई यूज़ नहीं है। जी में ले लिया, देन देयर एग्जिस्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, ये भी जी में जाएगी। क्यों जाएगी जी में? क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होता है 1, और वो क्या है नॉन जीरो, और जिसका भी डिटरमिनेंट नॉन जीरो है वो जी में जाएगी। मल्टीप्लाई करोगे 1 - 0 1 होता है। अब हम जब मल्टीप्लाई करोगे सच दैट, तो आपको इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 12th क्लास में पढ़ा है ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा क्या होगा, ए ही बनेगा, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर I इज इक्वल टू 1 0 0 1 इज आइडेंटिटी एलिमेंट। तो इस क्वेश्चन में आपको आइडेंटिटी एलिमेंट भी मिल गया। तो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी भी इसमें क्या कर रही है, होल्ड कर रही है। अब बात आती है इनवर्स की, तो काफी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, ध्यान से समझना। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। तो हम लेंगे लेट ए इज इक्वल टू ए बी सी डी बिलोंग्स टू जी। दिस इम्प्लाइज, इसका इधर इसकी जरूरत है, इसका डिटरमिनेंट क्या है नॉन जीरो, और हमने 12th क्लास में पढ़ा था अगर डिटरमिनेंट नॉन जीरो होता है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या था, 12th क्लास में पढ़ा था, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। ठीक है, और इसका डिटरमिनेंट क्या है बेसिकली, इसका जो डिटरमिनेंट हम निकालेंगे वो है 1 अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई ए डी माइनस बी सी, और इधर हमने क्या लिखना है, एडजॉइंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, 12th क्लास का भी आपको याद होगा, नहीं तो मैं आपको बताता हूँ। हम एडजॉइंट ऑफ ए में क्या करते थे, 2/2 का शॉर्टकट निकालते थे, इन दोनों को शफल करते थे, इन दोनों को पोजीशन को चेंज कर देते थे, तो ये आता था डी ए, और जो बाकी बच गया, जो आपका बाकी बच गया उसके हम साइन चेंज करते थे। जब साइन चेंज करोगे तो क्या आ जाएगा, -c और -b, तो ये इसका एडजॉइंट आ गया। ठीक है, और इसका रीजन आप इधर लिख सकते हो कि हमने एडजॉइंट कैसे निकालना है। अगर आपके पास ए एलिमेंट है, A11 1 2 2 1 2 2, तो एडजॉइंट क्या होगा, A22 A11 माइनस A21 माइनस A12, ऐसे। ठीक है, तो वही मैंने किया, इन दो एलिमेंटों को चेंज कर दिया और बाकी को साइन चेंज कर दिया, तो ये इसका एडजॉइंट है। अब आपको बताना है क्या मल्टीप्लाई क्या ही बनता है, वो चेक करते हैं। नाउ ए इंटू ए इनवर्स, ए आपका है ए बी सी डी, ए इनवर्स ये है 1 अपॉन ए डी माइनस बी सी, मल्टीप्लाई में डी माइनस बी माइनस सी और ए। ये जो डिटर्मिनेंट है इसको मैंने बाहर रख दिया, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन ए डी माइनस बी सी, और पीछे मैट्रिक्स रह जाएंगी, क्योंकि कांस्टेंट को बाहर ले सकते हो, ए बी सी डी इंटू डी माइनस बी माइनस सी और ए। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ गया 1 अपॉन ए डी माइनस बी सी। ठीक है, अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करते करते देखते हैं क्या बनता है। इसको हमने इससे मल्टीप्लाई करना है, तो देख लो अब क्या बन रहा है, ए डी माइनस बी सी, वो मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो बन रहा है माइनस ए बी प्लस बी ए,
फिर इसको लेंगे और इसको लेंगे तो क्या बन रहा है, सी डी माइनस डी सी। फिर आगे क्या बन रहा है, माइनस बी सी प्लस ए डी। आप चेक कर सकते हो, माइनस बी सी प्लस ए डी। अगर आप ध्यान से देखो तो ये बन रहा है 1 ए डी माइनस बी सी। इसको मैंने ए डी माइनस बी सी रहने दिया, ये कट जाएंगे तो ये 0 बन गया, ये भी कट जाएंगे, ये 0 बन गया, और इसको ए डी को पहले लिखा और बी सी को बाद में लिखा, तो ये बन गया ए डी माइनस बी सी। अब स्टूडेंट्स जो ये बाहर वाला ए डी माइनस बी सी है ये अंदर जाएगा, सबके पास जाएगा, पहले के पास जाएगा तो बना ए डी माइनस बी सी अपॉन ए डी माइनस बी सी। दूसरे के पास बना तो बना 0 अपॉन ए डी माइनस बी सी। इसके बाद जाएगा तो 0 अपॉन ए डी माइनस बी सी। उसके बाद जाएगा तो ए डी माइनस बी सी अपॉन ए डी माइनस बी सी, और ये आपका आ जाएगा 1 0 0 1। ये आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो दूसरा हम लिखेंगे सिमिलरली, जब हमने ए इनवर्स को ए से करना है तो वो भी आई आएगा। तो देयरफॉर जो आपका ए इनवर्स था क्या, 1 अपॉन ए डी माइनस बी सी इज इक्वल टू डी माइनस बी माइनस सी, डी माइनस बी। तो ये आपका इनवर्स है किसका, ए का। तो इसमें इनवर्स एलिमेंट भी एग्जिस्ट कर दिया। तो क्लोजर प्रॉपर्टी भी आ गई, एसोसिएटिव भी आ गई, इन आइडेंटिटी भी आ गई, इनवर्स भी। तो यस इट इज ए ग्रुप। लास्ट में आप लिख देना ये ग्रुप है। फिर बात आती है क्या ये अबिलियन ग्रुप है। तो आपको पता है कि जो मैट्रिसेस है वो मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव नहीं होती। हम बोलेंगे जो मैट्रिसेस हैं वो मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव नहीं होती है, तो देयरफॉर ये अबिलियन ग्रुप आपका नहीं है, ये आपका